Hello students, today we will discuss question and answers of chapter 16 The Universe. See students, this is our universe. हमारे यूनिवर्स में क्या क्या आता है बच्चों, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये जो है सन है हमारा सूर्य। सन के करीब क्या है? मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है, पृथ्वी। इसके बाद मार्स के बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, और ये है कॉमेट्स। ये होते हैं एस्टेरॉइड्स और ये कॉमेट्स। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। नेम दिस अ बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का जन्म स्थान क्या है? नेबुला। सेकेंड, बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सी द गैलेक्सी विच इज आवर नेबर एंड्रोमेडा। गैलेक्सी का अर्थ होता है बच्चों आकाशगंगा। डी ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम वीनस। वीनस जो है बच्चों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। ई है प्लैनेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जुपिटर। सैटेलाइट्स का अर्थ है उपग्रह। एफ प्लैनेट्स विदाउट ए सिंगल सैटेलाइट क्या क्या है? मर्क्यूरी एंड वीनस। प्लैनेट्स जिनके कोई उपग्रह नहीं होते वो कौन है? मर्क्यूरी एंड वीनस हैं। जी प्लैनेट विथ ए रोटेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स वीनस एंड यूरेनस। इसका रोटेशन अन्य ग्रहों से भिन्न है, वो क्या है? वीनस एंड यूरेनस। एच ए सेलेस्टियल बॉडी दैट कैरीज अ टेल अलोंग कॉमेट्स। जिसमें पूंछ लगा है उसे क्या कहते हैं? कॉमेट्स, यानी धूमकेतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ए द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज ऑफ विच आवर मिल्की वे इज ए पार्ट इज कॉल्ड लोकल ग्रुप। बी कॉमेट्स आर मेड ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। मैंने बताया था बच्चों कॉमेट्स यानी धूमकेतु एक किससे बना हुआ है? आइस एंड डस्ट से, बर्फ और धूल के कणों से बना हुआ है। सी है द प्लैनेट यूरेनस appears as if it is rolling along its orbit। यूरेनस लुढ़कते हुए चलता हुआ दिखाई देता है, रोलिंग अलोंग। डी जुपिटर इज ए स्टॉर्मी प्लैनेट। स्टॉर्मी का अर्थ है आंधी। ई द पोल स्टार इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल टाइप ऑफ स्टार। वेरिएबल का अर्थ है बच्चों चेंज होना। क्वेश्चन नंबर 3, से इफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर राइट और रॉन्ग, रीराइट द स्टेटमेंट्स आफ्टर करेक्टिंग देम। बच्चों ये हमें इसमें देखना है राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो उसे हमें राइट करना है। ए है वीनस इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ये क्या है आंसर? नो, रॉन्ग है। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ये हम बच्चों पिक्चर के माध्यम से अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। देखो बच्चों ये सन के करीब क्या है? मर्क्यूरी है, उसके बाद वीनस है। बी मर्क्यूरी इज कॉल्ड ए स्टॉर्मी प्लैनेट। नो, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जुपिटर इज कॉल्ड ए स्टॉर्मी प्लैनेट। सी Jupiter is the biggest planet. Yes, Jupiter is the biggest planet. What is a special characteristic of the planet Mars? The special characteristic of planet Mars is that it is red in color. This is due to the presence of iron in its soil. मंगल ग्रह जो है लाल रंग का क्यों है? क्योंकि उसमें जो है आयरन, इस मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज?
यह कितने टाइप के गैलेक्सी हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज जो है यहाँ पर है। देखिए ये है पहला स्पाइरल, यानी ये सर्पिलाकार देखो दिख रहा है। सेकंड है इलिप्टिकल, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, ये देखो है, हिंदी में से दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। बार्ड स्पाइरल, ये जो है ये है चक्राकार, देखिए दिख रहा है। ये है लास्ट वाला इर्रेगुलर, ये जो है अनियमित है, देखो यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये टाइप्स ऑफ गैलेक्सी है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोगों को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है विच सेलेस्टियल बॉडीज डज ए गैलेक्सी इंक्लूड। गैलेक्सी में किस किस का समावेश है। अ गैलेक्सी इंक्लूड स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, नेबुले, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट्स, डेड स्टार्स, न्यूली बॉर्न स्टार्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स। बच्चों इसका आंसर आप लोगों को 113 पे है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ बुक में। इसका आंसर देखो बच्चों, पेज नंबर 113 पे सम टाइप्स ऑफ स्टार्स है, ये दिया गया है, इसे आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमेट्स एंड ऑन व्हाट बेसिस आर दे क्लासिफाइड। बच्चों इसका आंसर 116 पेज नंबर पे है। यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ है ये आंसर में आएगा। इसके बाद यहाँ जो दिया गया है इसे आप लोगों को लिखना है। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स एंड शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, ये भी आप लोगों को, ये और ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसे आप लोगों को लिखना है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। क्या डिफरेंट है। मीटियोर्स रॉकी पीसेस जो होते हैं, शिलाखंड होते हैं पत्थर के, जो शिलाखंड पृथ्वी की ओर आने लगते हैं तो उस समय वातावरण में उनमें आपस में घर्षण होता है। उसमें क्या होता है, हीट, गर्मी और फ्रिक्शन, यानी घर्षण में उन आपस में जल जाते हैं और हवा में ही समाप्त हो जाते हैं। उन्हें मीटियोर्स कहते हैं। और मीटियोराइट्स क्या है बच्चों, वो जलते नहीं हैं, वो जो है ज़मीन पर आकर, ज़मीन से टकरा जाते हैं, पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, उसे मीटियोराइट्स कहते हैं। ये मीटियोराइट्स का ये देखिए यहाँ पर उदाहरण है, ये पेज नंबर 117 पे है। ये देखिए, ये लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में है, ये तालाब बन चुका है, ये मीटियोराइट्स के कारण ही हुआ है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून। इसका आंसर बच्चों 115 पेज पे है। यहाँ पर देखिए नेपच्यून है। इट इज़ द 8th प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। ये सौर मंडल का 8वां ग्रह है। अ सीजन ऑफ नेपच्यून लास्ट्स फॉर अबाउट 41 ईयर्स। इसका एक सीज़न जो है 41 ईयर्स तक चलता है। बच्चों ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। ये मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर एक क्वेश्चन है और यहाँ पर मैंने आंसर ये दिया है, ये आप लोगों को लिखना है। थैंक यू बच्चों।